नमस्ते। हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं ईशा हूँ। मैं आपको अपनी सास सुजन के साथ अपने पेचीदा रिश्ते के बारे में बताना चाहता हूँ। वह हमेशा मेरे लिए चीजें कठिन बनाती नजर आती थी। सुसान पुराने जमाने के विचारों वाला था और उसने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया। कुछ समय के लिए मेरे पति हैरी और मैं उनसे बहुत दूर रहते थे, इसलिए सुजैन ज्यादा परेशान नहीं हो सकती थी। लेकिन जब हैरी को उनके करीब नौकरी मिल गई, तो हमें उसके साथ और अधिक व्यवहार करना पड़ा। मैं सुजैन को संभाल सकता था व्यवहार, क्योंकि मैं अपने माता पिता जैसे कठिन लोगों के साथ व्यवहार करते हुए बड़ा हुआ हूँ। सौभाग्य से हैरी के पिता जॉनसन हमेशा मेरे लिए अच्छे थे। लेकिन कठिन बात यह थी कि सुजैन ने मेरी बेटी लिली के साथ समय बिताया, जो उस समय 9 साल की थी। लिली वह अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती थी, और केवल उन्हीं को वह अच्छी तरह से जानती थी। चूंकि मेरा अपने माता पिता से संपर्क नहीं था, भले ही सुजैन और मेरे बीच मतभेद थे, मैंने लिली की खातिर उन्हें अलग रख दिया। मैं चाहता था कि लिली का उसके दादा दादी के साथ अच्छा रिश्ता हो। सताना मैं परिवार की भी बहुत परवाह करता था, इसलिए मैं सुजैन को हमारे जीवन से बाहर नहीं कर सकता था। लिली अपने दादा दादी के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, लेकिन सुजैन फिर भी कभी कभी समस्याएं पैदा करती थी। सुसान रखालोचना लिली का आहार बता रहा है कि कैसे उसे ठीक से खाना नहीं खिलाया जा रहा था। उसने सोचा कि लिली को प्रोटीन के लिए अधिक नट्स की आवश्यकता है, लेकिन लिली को नट्स से एलर्जी थी और यहाँ तक कि उसकी गंध से भी वह बीमार हो गई थी। मैंने सुजैन से यह बात कई बार कही, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा कि लिली को अपनी एलर्जी से छुटकारा पाने के लिए नट्स खाने की जरूरत है, और उसने मुझे एक बुरी माँ कहा। मैं जानता था कि तुम ये कहोगी, सुसान। हमने डॉक्टर से बात की और लिली का भोजन संतुलित है। नट्स छोड़ने से किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे लिली वास्तव में बीमार हो सकती है। मैंने उससे कहा। डॉक्टर के समझाने और सुनने के बाद भी सुजैन ने अपना मन नहीं बदला। उसने सोचा कि लिली को नट्स खिलाने से उसकी एलर्जी में मदद मिलेगी। मैं उससे बहस करते करते थक गई थी और एक बुरी माँ कहलाए जाने से भी थक गई थी। सुसान यहाँ तक कि लिली को नट्स खाने के लिए मनाने की भी कोशिश की, लेकिन लिली बेहतर जानती थी और हमेशा ना कहती थी। सुसान क्या कर सकती है, इसके बारे में और अधिक चिंतित महसूस करते हुए, मैंने हैरी से इस बारे में बात करने का फैसला किया। मैं वास्तव में लिली को सुजैन के साथ अकेला छोड़ने को लेकर चिंतित हूँ। मुझे डर है कि वह लिली को वह भोजन दे सकती है जिससे उसे एलर्जी है, ये सोचकर कि इससे उसकी एलर्जी में मदद मिलेगी। मैंने उससे कहा, इतनी चिंता मत करो, ईशा। मेरी माँ के विचार भले ही पुराने जमाने के हों, लेकिन वह अपनी सीमाएं जानती हैं। और अगर चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो पिताजी हमेशा हस्तक्षेप करने के लिए मौजूद रहते हैं। लिली उसे अपने दादा दादी के साथ रहना बहुत पसंद है और हम उसे उनसे मिलने से नहीं रोक सकते। सताना मुझे आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन सुजैन लिली की एलर्जी को नजरअंदाज करती रहती है। सत्यता, जब भी लिली मेरे बिना उनके साथ होती है तो उसे अपनी सुरक्षा का डर रहता है। हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है। मैं इस तरह चिंता नहीं कर सकता। मैंने जोर दिया। आराम करो, ईशा। सिर्फ इस छोटी सी बात के कारण लिली को मेरे माता पिता से मिलने से रोकने की कोई जरूरत नहीं है। लिली उनके साथ रहना पसंद है, तुम्हें पता है। और अगर तुम्हें माँ की चिंता है तो मैं उनसे बात करूंगा। वह मेरी बात सुनेगी, हैरी ने मुझे आश्वासन दिया। उनकी बात समझ में आ गई। लिली मुझे अपने दादा दादी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं उसे रोकने का साहस नहीं कर सका। अगर लिली ने कभी कहा होता कि वह उन्हें नहीं देखना चाहती, तो मैं उसके फैसले का सम्मान करता।
लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया समझना, यहाँ तक कि हैरी भी सुजैन को नहीं बदल सका व्यवहार। लिली की 12वीं जन्मदिन की पार्टी में हालात बिगड़ गए। जॉनसन और सुसान को आमंत्रित किया गया था और उन्होंने कहा वे आएंगे। सुसान वास्तव में उत्साहित लग रहा था, जिससे मैं असहज हो गया, हालांकि मुझे नहीं पता था कि क्यों। जब वे जल्दी पहुंचे तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि सुजैन आमतौर पर मेरे आसपास रहने से बचती थी। उसने लिली को जन्मदिन के कागज में लपेटा हुआ एक बड़ा उपहार दिया और कहा, जन्मदिन मुबारक हो लिली। ये रहा आपका उपहार। दादी आपके लिए सचमुच कुछ खास लेकर आए हैं। लिली सुजैन को धन्यवाद दिया और फिर सुजैन ने कहा, वाह, ये तो बहुत बड़ा उपहार है। अंदर क्या है दादाजी? मुझे लिली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दादी ने इसे चुना और वह मुझे ये भी नहीं बताएंगी कि इसमें क्या है। जब आप इसे खोलेंगे तो हम दोनों को पता चल जाएगा, जॉनसन ने कहा। चलो, दादी का उपहार खोलो और देखो कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। मुझे यकीन है तुम्हें ये पसंद आएगा, प्रिय। मैं तुम्हारा हो जाऊंगा पसंदीदा दादी कभी। सुसान उत्साह से कहा, मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आपने मुझे क्या दिया, दादी। मैं बहुत उत्साहित हूँ। केक काटने के बाद हम सभी उपहार खोलेंगे, लिली। अपने दोस्तों को आने दो, और एक बार जब हम केक खत्म कर लें, तो तुम मेरे द्वारा सुझाए गए उपहार खोलना शुरू कर सकते हो। नहीं, केक काटने से पहले लिली को मेरा उपहार खोलना होगा, सुजन ने जोर देकर कहा। इसीलिए मैं उसे अपना विशेष उपहार देने के लिए जल्दी आ गई। सुजन के बारे में संदेह महसूस करने के बावजूद व्यवहार, लिली अपनी दादी से इतना अच्छा उपहार पाकर सचमुच बहुत खुश लग रही थी। बड़े भारी पैकेज ने लिली को और भी उत्साहित कर दिया, और वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी कि अंदर क्या है। वह चाहती थी कि जब उसके सभी दोस्त वहां आ जाएं तो वह अपने उपहार खोलना शुरू कर दे। मैं केक से पहले लिली को सुजन का उपहार खोलने देने पर सहमत हुआ। जैसा कि सुजन ने कहा, इसे उसी तरह से किया जाना था। मैं लिली को उसके जन्मदिन पर परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए हम उसके साथ चले गए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह कितनी बड़ी आपदा बन जाएगी। लिली और उसके माता पिता को उस एक व्यक्ति ने निराश किया जिस पर उन्होंने भरोसा किया था। सुसान न केवल लिली का जन्मदिन बर्बाद किया, बल्कि सभी को उसके खिलाफ कर दिया। जब लिली ने उपहार खोला तो उसे एक बड़ा केक मिला जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। वह एक पल के लिए खुश हुई, लेकिन फिर बेहोश हो गई। सताना, और जब हमने देखा कि उसका गला सूज रहा है तो मैं डरकर और भ्रमित होकर उसके पास गया। सदमे में, मैंने देखा कि हैरी एपिनेफ्रिन शॉट लेने के लिए जल्दी कर रहा था जबकि किसी और ने पुलिस को फोन कर दिया। ये जानते हुए कि वास्तव में इसके पीछे कौन था, मैंने जवाब मांगते हुए सुजैन का सामना किया। आपने लिली के केक में क्या डाला? इसमें क्या है? मैम पूछा, मेरी आवाज क्रोध और भय से कांपना। सुसान ऐसा दिखावा किया कि वह कुछ भी नहीं जानती। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया ईशा। ये सिर्फ एक नियमित केक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हो सकता है कि आपके किसी कृत्य के कारण लिली बेहोश हो गई हो। मेरी चेतावनियों के बावजूद आप उसके पोषण की उपेक्षा कर रहे हैं, और अब वह इसकी कीमत चुका रही है। मुझे दोष देने की कोशिश मत करो। लिली कुछ देर पहले तक वह ठीक थी, और अब उसे एलर्जी की प्रतिक्रिया हो रही है। मुझे बताओ तुमने उसके साथ क्या किया, सुसान। मुझे आशा है कि आपने केक के साथ खिलवाड़ नहीं किया होगा। आपको अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी और जिम्मेदारी लेनी होगी। लिली को देखो, वह नीली पड़ रही है। मैं सुजन के बहानों को नजरअंदाज करते हुए पीछे हट गया। पूरी तरह से लिली पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मैं एपिनेफ्रिन लेकर जल्दी से वहां पहुंचा। आपातकालीन स्थिति के लिए मैं हमेशा तैयार रहता था। हालांकि लिली की सूजन थोड़ी कम हो गई,
लेकिन वह बेहोश रही। ये स्पष्ट था कि उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए अस्पताल जाने की जरूरत थी। कमरा लिली के लिए चिंता से भरा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और हैरी भी रोने के करीब लग रहा था। सुसान, जो पहले से ही आंसू में था, डरा हुआ लग रहा था। उस पर तुरंत मैंने केक काटने का फैसला किया और देखा कि अंदर क्या है। जो मैंने पाया उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने सुजन से जवाब मांगा, केक में मेवे डालने के लिए उसकी विवेकशीलता पर सवाल उठाया। सुसान, आप क्या सोच रहे थे? तुमने मेरी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और केक में मेवे डाल दिए। लिली के स्वास्थ्य को खतरे में डालना। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मैं केवल लिली की मदद करना चाहता था, उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे ये पसंद नहीं आया कि ईशा लिली की डाइट को लेकर इतनी सख्त थी। हालांकि यह सच है कि लिली को कभी कभी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। मैंने सोचा कि धीरे धीरे उसे नट्स देने से सुसान को मदद मिल सकती है। बहस। मेरी हताशा तब और बढ़ गई जब मैंने ईशा से कहा, क्या तुम पागल हो? हमारी बेटी को नट्स से एलर्जी है। इस प्रतिक्रिया से उसकी मृत्यु हो सकती थी। आपको ये निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया कि उसकी एलर्जी से कैसे निपटा जाए? तुमने जो गड़बड़ की है उसे देखो। मैं लिली की दादी हूँ और मुझे उसकी देखभाल करने का अधिकार है। वह ठीक हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तुम बिना किसी कारण के मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यकीन है कि यह सब मुझे बुरा दिखाने की कैमिला की योजना का हिस्सा है। लेकिन सुनो, सुसान, अगर आज चीजें मेरे हिसाब से हुई, तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। अभी मुझे केवल लिली के स्वास्थ्य की परवाह है, मैंने दृढ़ता से कहा। तभी पैरामेडिक्स के साथ एम्बुलेंस आ गई। उन्होंने लिली की देखभाल की और उसे अस्पताल ले गए। हमारे साथ वे करीब से चल रहे थे। डॉक्टरों ने हमें बताया कि लिली को जागने के लिए समय की आवश्यकता होगी और 1 या 2 दिन अस्पताल में रहना होगा। हम सभी भावना से अभिभूत थे। हैरी की बाहों में आराम पाकर मैं अस्पताल में टूट गया। शांत होने के बाद मैंने जॉनसन को फोन करके सभी को बताया कि लिली अब खतरे में नहीं है। जब मैंने फोन रखा, तो मैं हैरी की ओर मुड़ा और अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा, सुजन ने आज जो किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वह हमारी बेटी की जान खतरे में डाल सकती थी। ठीक है, मैं सोच रहा था कि यह कितना गंभीर है। यह अविश्वसनीय है। कुछ ऐसा जिस पर मैं विश्वास नहीं कर पाता अगर मैंने इसे स्वयं नहीं देखा होता। मेरी माँ ऐसी बन गई है जिसे मैं अब पहचानता भी नहीं हूँ। उसने ये सब मुझे एक बुरी माँ की तरह दिखाने के लिए किया। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे लिली की खुशी की परवाह हो। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह लिली के लिए कितना खतरनाक था। सब कुछ होने के बाद भी वह कहती है कि यह सब मैंने प्लान किया था। आज मुझे पता चला कि मेरी माँ तुम्हें बुरा दिखाने के लिए किस हद तक जा सकती है। मुझे बहुत खेद है कि मैंने इसे जल्दी नहीं देखा और उसे हमसे दूर रखने के लिए और कुछ नहीं किया। मुझे लिली को अपनी माँ के बुरे प्रभाव से बचाना है। मैं एक पति और एक पिता के रूप में असफल रही। सताना करने लगा था। समझना स्थिति कितनी गंभीर थी और जॉनसन, जो हमेशा एक अच्छे दादा थे, सुजन के कार्यों से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। इस बार तो वह बहुत आगे निकल गई। भले ही वह पहले भी चीजों से बच चुकी थी, लेकिन इस बार हम उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। हमने उसी समय निर्णय लिया कि हम सुजन को लिली को चोट पहुंचाने नहीं दे सकते। उसकी हरकतें लिली की सुरक्षा के लिए खतरा थीं और हम उसे हमारे जीवन में परेशानी पैदा करने की इजाजत नहीं दे सकते थे। सुसान अब हमारे परिवार में उनका स्वागत नहीं था। हम लिली की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ थे कि वह एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण में पली बढ़ी। यह आसान नहीं होगा, लेकिन लिली की खातिर,
यह एक ऐसा निर्णय था जिस पर हम कायम रहने के लिए तैयार थे। हार्दिक चर्चा के बाद, जब लिली अभी भी अस्पताल में थी, मेरे पति और मैंने तुरंत एक निर्णय लिया। घर वापस जाने का समय हो गया था। जॉनसन, सुसान और कुछ अन्य मेहमान लिली की स्थिति के बारे में अपडेट जानने के लिए उत्सुक होकर पीछे रह गए। इससे हमें सुजन के कार्यों को संबोधित करने का सही अवसर मिला। जब हम घर पहुंचे तो घटना को 4 घंटे बीत चुके थे। लिविंग रूम में, हमने जोसन को सुसान को डांटते हुए पाया, जबकि वह उदासीन लग रही थी, अपने फोन पर व्यस्त थी। अछूते जन्मदिन के केक उनके पास उदास होकर बैठे थे, जो हुआ था उसकी एक दर्दनाक याद दिला रहा था। अपनी उदासी के बावजूद, जब उन्होंने हमें देखा तो मैंने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। जोसन और सुसन जल्दी से आ गए। मैंने कहा, मुझे अभी एक अपडेट मिला है। लिली वह अच्छे हाथों में है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगी, हालांकि वह अभी भी बेहोश है। डॉक्टर आशान्वित हैं। भगवान का शुक्र है लिली ठीक हो जाएगी। मैं बहुत चिंतित था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। यह कोई बड़ी बात भी नहीं थी। लिली ठीक हो जाएगी और उसकी नेटलर्जी जल्द ही दूर हो जाएगी। सुसान घोषित। उस पल में, हैरी ने सुजन पर अपना गुस्सा निकाला और उसे उसके हर काम के लिए डांटा। जॉनसन अपनी निराशा व्यक्त करते हुए शामिल हुए और मेहमानों ने, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर, सुजन को अस्वीकृति के साथ देखा। मैं भी गुस्से से भर गया। मैंने इसे तुम्हारे साथ खाया है, सुसान। मैंने घोषणा की। हमने आपको बदलाव के बहुत सारे मौके दिए हैं। आपके कृत्यों के बाद भी जब मेरी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब भी आपको कोई पश्चाताप नहीं हुआ। ये बात है। आपको फिर कभी लिली या हमारे परिवार के पास जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तुम्हें इस घर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप मुझे नहीं बता सकते कि कहाँ जाना है। आपका बेटा अकारण ही मेरी बात नहीं काटेगा। सुसान ने पलटवार करते हुए कहा, मैं आपको अपनी पोती से सिर्फ इसलिए दूर नहीं रहने दूंगी क्योंकि हम इस बात पर सहमत नहीं हैं कि उसका पालन पोषण कैसे किया जाए। नहीं, माँ, हैरी ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मेरे या मेरे परिवार के निकट आपका फिर कभी स्वागत नहीं है। पापा यहाँ कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आप नहीं। वह लिली के एकमात्र समझदार दादा दादी हैं। उसने लिली को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की है। लेकिन आज आपने लिली को अस्पताल में भर्ती कराया और ऐसा व्यवहार किया जैसे ये करना सही था। मैं किसी ऐसे निर्दयी व्यक्ति को अपनी बेटी के आसपास नहीं रहने दे सकता। सुसान, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अपना बेटा उसके खिलाफ हो रहा है। वह हमेशा कर सकती थी विश्वास हैरी उसका समर्थन करेगा, नहीं ये महसूस करते हुए वह उसके विपरीत तर्कसंगत था। मेहमान भी शुरू हो गया आलोचना उसकी। सुसान अपने पक्ष में किसी के न होने से वह फंसी हुई महसूस कर रही थी, यहाँ तक कि जोसन भी नहीं। हताशा में, वह हम पर चिल्लाए और मुझ पर उसे खड़ा करने का आरोप लगाया। ये सब तुम्हारी गलती है, ईशा। तुमने सभी को मेरे विरुद्ध कर दिया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आपको हमसे माफी की भीख मांगनी चाहिए। आपके कार्यों ने आपकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है और आपको लिली से दूर रखा है। मैं दादा दादी के अधिकारों के लिए आप पर मुकदमा करूंगा। मैं तुम्हें अदालत ले जाऊंगा और जज मुझे लिली से मिलने देंगे। बस इंतजार करो और देखो। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैंने दृढ़ता से जवाब दिया। आपको जेल से दादा दादी के अधिकार प्राप्त करने में अधिक सफलता नहीं मिलेगी। मुझे यकीन नहीं है कि न्यायाधीश को यह बहुत हास्यास्पद लगेगा कि एक अपराधी अपनी ही पोती को खतरे में डालने के बाद मुलाकात के लिए कहे। सुसान विरोध किया, क्या बात कर रही हो ईशा? मैं जेल क्यों जाऊंगा? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। कुछ नहीं किया। मैंने जवाबी हमला किया। तुमने जो किया वह अपराध है, सुसान।
किसी बच्चे को जानबूझकर एलर्जी के संपर्क में लाने के लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे जहर का एक रूप माना जाता है। शायद आपने नहीं किया समझना यह, लेकिन हैरी और मैंने किया। हमने पहले ही आपके लिए पुलिस बुला ली है। और देखो वे अब तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं। सुसान, इनकार में जोर देकर कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सुसान, जब उसने हमसे आरोप वापस लेने की विनती की तो उसकी घबराई हुई अभिव्यक्ति उसकी हताशा को दर्शाती है। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे और वह घबराने लगी। तभी 2 अधिकारी अंदर आए और उसे बताया कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वह हमसे चिपकी रही और हमसे उसे जेल न भेजने की भीख मांगती रही। सताना वह शांत नहीं हुई और पुलिस से उसे ले जाने के लिए कहा। जबकि मैंने सुजन को ठंडी नजर से देखा, ये दिखाते हुए कि उसका धोखेबाज खेल खत्म हो गया था। आखिरी प्रयास में वह मदद के लिए जॉनसन की ओर मुड़ी और उससे कुछ करने की भीख मांगी। जॉनसन, कृपया, आप अपनी पत्नी को इस तरह गिरफ्तार नहीं होने दे सकते, उसने विनती की। लेकिन जॉनसन ने दृढ़ता से कहा, जब मेरी पत्नी वास्तव में कुछ भयानक करती है और कोई पछतावा नहीं दिखाती है, तो मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें बदलने के लिए वर्षों से चेतावनी दी है, और तुमने कभी नहीं सुनी। आज तुमने हमारी पोती को खतरे में डाल दिया। मैं केवल उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, नहीं ये महसूस करते हुए इससे उसे बहुत बुरा लगेगा। कृपया, जॉनसन, मैं आपकी पत्नी हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। सुसान बहुत विनती की, लेकिन हैरी अपने फैसले पर कायम रहा और दृढ़ता से कहा, सुसान, मैंने पहले ही तुम्हें अपने जीवन से बाहर कर दिया है। ये करना सही बात है। और मैं भी ऐसा ही करने की योजना बना रहा हूँ। कल, मैं तलाक वकील से बात करूँगा। मैं इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जैसे किसी के साथ नहीं रहूंगी। मैं अपनी पोती और अपने बच्चों को तुमसे बचाऊंगा। सुसान हैरान रह गया और बहुत गिड़गिड़ाया। नहीं, 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 जॉनसन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अपने लिए पत्नी। उसकी अनदेखी करते हुए जॉनसन ने पुलिस से उसे ले जाने के लिए कहा। सुसान लगातार रोता रहा और मदद की भीख मांगता रहा, जिससे एक ऐसी घटना का उथल-पुथल भरा अंत हो गया जो बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। जब हैरी, जॉनसन और मैं अस्पताल वापस गए तो मुझे शांति का एहसास हुआ। अन्य मेहमानों के चले जाने के बाद सुजन के कार्यों से स्पष्ट रूप से परेशान होकर उसने सभी को ये बताने का वादा किया कि उसने क्या किया है। अगले दिन लिली बहुत बेहतर महसूस कर उठी, लेकिन वह सुजन से डरती थी। लिली रोया और हमसे उसे उसकी दादी से दूर रखने की विनती की, ये कहते हुए कि कैसे सुजन ने उसे ऐसी चीजें खिलाने की कोशिश की थी जिनसे उसे एलर्जी थी। लिली को उसकी भावनाओं से निपटने में मदद करने के लिए हमने उसके लिए एक चिकित्सक की मदद ली। उसी समय, एक परिवार के रूप में हमारे संचार पर काम करने के लिए हैरी और मैंने एक साथ थेरेपी लेना शुरू कर दिया। जॉनसन का समर्थन पाना हम सभी के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण था। उनकी मदद से हम ठीक होने लगे और एक परिवार के रूप में मजबूत होने लगे। सुसाना, इस घटना के बाद उनके जीवन में तीव्र बदलाव आया। उसकी हरकतें उस पर भारी पड़ गईं और उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। एक बार जब उसके अपने परिवार को पता चला कि उसने क्या किया है, तो उन्होंने उसे डांटा और उससे नाता तोड़ लिया। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे घृणा करते थे, व्यवहार और उससे बात करना बंद कर दिया। किसी के पास जाने के लिए नहीं होने के कारण सुसान ने खुद को एक निराशाजनक स्थिति में पाया और सभी से जमानत राशि की भीख मांगी। लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली और जॉनसन ने अगले दिन तलाक के लिए अर्जी दायर कर दी। सुसान जेल में रहते हुए भी उसे तलाक के कागजात दिए गए। अपने आप में तलाक के कागजात प्राप्त करने से सुजैन गुस्से में आ गई।
अगले महीनों में झोसन राज्य के कानूनों का लाभ उठाते हुए त्वरित तलाक प्राप्त करने में सक्षम हो गया। साक्ष्य के रूप में पुलिस रिपोर्ट के साथ सुसान के खिलाफ हमारा कानूनी मामला आगे बढ़ा। सुजन से लिली के चिकित्सा खर्चों को वहन करने की अपेक्षा के बावजूद उसकी वित्तीय संघर्ष के परिणामस्वरूप लंबी जेल की सजा हुई, क्योंकि न्यायाधीश ने उसके खिलाफ फैसला सुनाया। इसके अलावा हमें ये सुनिश्चित करने के लिए निरोधक आदेश प्राप्त हुए कि वह हमारे परिवार से दूर रहे। इस विश्वास के साथ कि सुजन को दोबारा हमसे संपर्क करने का मौका नहीं मिलेगा, हम सतर्क रहते हैं। लेकिन अगर किसी संयोगवश वह सीमा पार करने की कोशिश करती है, उसे माँ और पापा भालू की उग्र सुरक्षा का सामना करना पड़ेगा, जो लिली को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करने को कृतसंकल्प हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।